मैं भी एक प्रभु का दास हूँ। रोमी 14:4 में लिखा है, आप कौन हो मेरे दास को इल्जाम लगाने वाले, लिखा है वहां पे। मैं सत्य प्रकाश कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सत्य जानना बहुत जरूरी है। देखो आज उपवास के बारे में हम देख रहे हैं, ये बच्ची भी उपवास कर रही है। 40 दिन हो गया, उसको नया कपड़े के साथ लेकर के गए, खाना खिलाए। गांव जाने के बाद लोग सब डर जा रहे हैं। 40 दिन का उपवास जो है करके आई है, उसके अंदर पवित्र आत्मा रहेंगे, चमत्कार होगा। हट जाओ, उसको साड़ी यहाँ से, कपड़ा यहाँ से वहां तक वो चल के आ रही, तो पूरा ऐसा बिछा रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसा हम रेस्पेक्ट कभी नहीं दिए धरती पर। हालेलुया, है कि नहीं? आजकल प्रभु का दासों को ऐसा कर रहे हैं हम कि वो चल रहा है तो बस फूल बिछाओ, उसके शरीर में ऐसा लगाओ फूल, और वो जब पैर रखता है तो क्या रखना है हम लोग को? मैट डालना है। जहां तक वो जाएगा वहां तक मैट बिछाओ, ताकि वो वहां पे उसका पांव रखे। हम कौन थे भाई? हम भी एक इंसान है, हम भी एक मिट्टी इंसान है। सिर्फ हम उसका काम करते हैं। प्रेम करना है, रेस्पेक्ट देना है। जो रेस्पेक्ट उसको मिलना है, जो प्रेम अपना यीशु मसीह को मिलना है, किसी खुदी व मूर्ति पूजा को नहीं देना है। हालेलुया, ये जानना बहुत जरूरी है। आए फिर ऐसा प्रार्थना करने लगी कि कोई लोग जो है तरकारी लाओ, कोई चावल लाओ, कोई कपड़ा लाओ, कोई पैसा लाओ, कोई चिकन लाओ। चलते गया इसको इधर से उधर, उधर से उधर। उसको ऑटो में, कार में बुक करते हुए लेकर के जा रहे थे, और पैसा अच्छा कमा रहा था। ऐसा होते होते बाद में आदिवासी लोग भी उन लोग क्या बोल दिए, पूरा ला के बिल्डिंग खड़ा कर दी उसका। हालेलुया, आपको ये बात समझ में? वो क्या प्रार्थना करी, क्या कही, पता नहीं। आदिवासी लोग जानते हैं, आप दिल का साफ रहते हैं उन लोग। पूरा गांव के लोग आ जाके, कुछ लोग खुद का पैसे से उसका जमीन में बिल्डिंग बना के दे दिए। बस उसी बिल्डिंग के अंदर वो रह रही है। कुछ दिनों के बाद प्रभु भी है ना, सबको मौका देते हैं। क्या? छुट्टी कमाई, छुट्टी में जीने वाले, चलने वाले लोगों को ना प्रभु मौका, अवसर देते हैं। तो ये सारा जैसा हो के साल बीत गया है, बहुत साल हो गया है। तो एक दिन ऐसा हुआ है कि कोई उसको कार बुक करके और लेके गए किसी गांव पर प्रार्थना के लिए। तो सब कुछ प्रार्थना होने के बाद उस बहन जी उसको बताई कि मैं एक चीज बोलना भूल गया, हमारा घर में अचानक मोबाइल नहीं दिख रहा है, 1-2 दिन हो रहा है। थोड़ा दया करके प्रार्थना करके बताइएगा कि वो मोबाइल कौन लेकर है, क्या है। ठीक है, प्रार्थना करते, वो प्रार्थना कर रही। प्रार्थना होने के बाद वो बताई, कौन लेकर के जाएंगे मोबाइल? आपके घर में से कोई पहचान वाले लेकर के गए। ऐसा ही बातचीत हो रहा था। एक साउंड एक कोने में से आ रहा। क्या? एक जो साउंड है एक किनारे में से आने लगा बातचीत करते समय। ये साउंड कहाँ रह करके ढूंढते एक लकड़ी का बॉक्स के अंदर ऊपर होल था, उन लोग रखे होंगे, वो गिर गया, अंदर चले गया। एक ढूंढते वहां पहुंचे वो बॉक्स के अंदर। फिर एक निकलते वहां से साउंड निकल रहा है, मोबाइल आया। क्या मिला? मोबाइल मिला। अम्मा जी आपने तो कहा कौन लेकर के जाएंगे, आपके घर भले ही कोई पहचान तो लेके गई। तो वो बात है ना चारों तरफ स्प्रेड हो गया है इसके बारे में। और दूसरी बात ये है, उसी गांव में एक बेटी प्रार्थना के घर लेके गई थी। उसका पति थे, उसके पति का भाई थे, ये प्रार्थना कर रही थी। जब प्रार्थना कर रही थी, उसका जो शकल था ना भूतनी जैसा दिखा। उसका भाई वो प्रार्थना छोड़ के बाहर, दरवाजा पूरा निकल के भागे गया वो बाहर। बाद में पता चला कि ऐसा है। तो जब प्रभु किसी को मौका देते हैं तो हमको सुधर जाना चाहिए, नहीं तो हमारा सच्चाई है ना एक दिन बाहर आ जाएगा। हालेलुया, बोलते हैं ना तेलुगु में छुपा रास्तम, ये ऐसे बोलते हैं ना, वो सारा चीज बाहर आ जाएगा। आप कुछ भी पाप कर लो छिपा के, दारू पी लो या व्यभिचार कर लो या हत्या कर लो, लूट मार करो या आप पैसा कमा लो, आप छुपा के जो भी कर रहे हो कर लीजिएगा। एक दिन वो सच्चाई बाहर आएगा। इज्जत किसका जाएगा? किसका जाएगा? जो क्या हुआ उसी इंसान का ही जाएगा।
बदनामी किसका होगा? पूरे परिवार खानदान का। और विश्वास करने वाले लोग भी नहीं करेंगे, पास आने वाले लोग भी नहीं करेंगे, ये ऐसा निकला है करके। आमीन। तो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी। यहाँ लिखा है, पढ़िएगा उसी 3 यशायाह 58 का 3। क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हाँ, हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। थोड़ा रुक जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम? उपवास के दिन अपना इच्छा से उपवास कर रहे हो, तो कहां से पूरा होगा बताइएगा? आपको वह समझ में? आप लोग अंडरलाइन कर लेना उस लाइन को, उस वचन को। अगर आप उपवास कर रहे हो, आप अपने हिसाब से करोगे, प्रभु के वचनों के अनुसार अगर नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आमीन। आपको वह समझ में? आप एक गाड़ी चला रहे हो तो आपको ऐसा चलाना है कि खुद का भी सेफ्टी हो, बैठने वाला की भी सेफ्टी हो, सामने वाला की भी सेफ्टी हो, है कि नहीं? अब गाड़ी चला, किसको लगना है तो लगने दो, यानी कि अपना इच्छा जैसा चलाना है चलाएंगे। तो ऐसा उपवास हम लोगों को नहीं करना है। आगे पढ़िएगा। और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। ओके, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते हाँ और झगड़ते। बस मारा मारी। थोड़ा रुक जाएंगे। उपवास का दिन में झाड़ू पकड़ो, बाल पकड़ो या डंडा लो, गाली दो, ये करो वो करो, कहां से होगा उपवास बताइए? ये उपवास करते हो या झाड़ू पकड़ते हो? या उपवास करते हो या डंडा पकड़ते हो? या उपवास करते हो हाथ उठाते हो? या उपवास करते हो गुस्सा करते हो? कहां से होगा उपवास? कौन सुनेंगे आपका और मेरा उपवास बताइएगा? आपको वह समझ में? ये उपवास नहीं होता है, ये अपना इच्छा का उपवास। यहाँ उपवास करेंगे, यहाँ बिरयानी खाएंगे, वहां पे और झोले मचला क्या क्या खाएंगे, उधर झगड़ा करेंगे, उसको गाली देंगे, उसको ये करेंगे, उसको ये करेंगे। ये उपवास हमारा इच्छा का है, ये सुनने वाले नहीं है। आपको वह समझ में? ऐसा उपवास कोई भी नहीं सुनने वाला। ये जानना बहुत जरूरी है। झगड़ेलू उपवास तो प्रभु सुनता ही नहीं। हाँ, मत्ती में क्या देखें? उपवास करते समय अपना बंद कटोरी में जाना, लिखा है 8 में, और गुप्त होकर के प्रार्थना करना अपने पिता से, ताकि आपको वो प्रतिफल दे। उपवास यानी कि आप जो समय से लेकर के समय तक प्रार्थना कर रहे, उपवास में आपके पास कोई रहना नहीं चाहिए। और उपवास करते समय मोबाइल नहीं चलना चाहिए, और टीवी, सिनेमा, सीरियल और अलग ख्याल में नहीं रहना चाहिए। आप शरीर से बाहर हट जाना, आत्मा में उपवास करना, ताकि आपका उपवास जो है ग्रांटेड हो सके। हालेलुया। देखो, यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चा नहीं सिखा रहा है। पढ़िएगा, फिर से रिपीट करिएगा। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते हो और झगड़ते भी हैं और दुष्टता से घूंसे मारते हो। ये देखो क्या मारते हैं हम? ये उपवास है। मैं उपवास कर रहा हूं तो मुझे सता रहे, चलो एक फाइट लगाओ, उसको मारो, एक उसको। वचन में हर चीज है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको गलत करने के लिए नहीं आएगा, गलत सोच विचार ही नहीं आएगा, क्योंकि वो देख रहा है, डर लगता है। और आगे क्या? जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, हाँ, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। बस आपको यह समझ में? ऐसा प्रार्थना प्रभु सुनते ही नहीं। और हम 40 दिन यहाँ पे उपवास कर लेते हैं, 21 दिन कर लेते हैं, उपवास का उपद्रव नहीं आ रहा है। हम प्रभु से नाराज हो जाते हैं और प्रभु से दुखी हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, गलत कुछ करते हैं। और नाराज किसके ऊपर? हम प्रभु के ऊपर। तो कहां से होगा बताइएगा?
खुद गलत करना और खुद जो है गलती का जो सारा चीज है प्रभु के ऊपर धकल देना, बस ये हमारा काम है। आगे पढ़िएगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अभी सुनो प्रभु कैसा उपवास को प्रसन्न होते हैं।